आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में बहुत जल्द मजीद 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का होगा क़याम। यादगिरी गुट्टे में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव का खिताब। रुकन पार्लियामान पेद्दापल्ली बी वेंकटेश ने रियासती वजीर केटीआर से की खैर सगाली मुलाकात। पार्लियामेंट इजलासों से मुताल्लिक किया तबादला ख्याल। पेद्दापल्ली हल्के पार्लियामान की तरक्की के लिए ताउन की अपील। रियासत में सियाहत के शोबे की तरक्की के लिए किए जा रहे हैं बेशुमार इक़दाम। फ्लाई हाई टूरिज्म वेबसाइट की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर शहबाज गौर का खिताब। तेलंगाना के सियाहती मुकामात को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग देकर सयाहों को किया जा रहा है राग़िब। मानेरो पुल पर डायनामिक लाइटिंग सिस्टम के कामों के आगाज के बाद वजीर गंगुला कमलाकर का खिताब। एक 1000 से ज्यादा एकड़ जंगलाती अराजी को किया जाएगा सरसब्ज व शादाब। वजीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार का ऐलान। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। गजवेल और सिद्दीपेट असेंबली हल्कों में रियासती हुकूमत के तरक्याती कामों का किया मुआयना। तेलंगाना में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में इजाफा। रियासत के 19 अजला में येलो और 2 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और हिंद बहर अल-काहल खते में फिजी के साथ अहम शिराकतदारी का है विजन। फिजी के वजीर आजम के साथ दोतरफा इजलास के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान। और अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत हरीश राव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर यादगिरी गुट्टा में 45 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि यादगिरी गुट्टा आने वाले भक्तों को तिब्बी सहूलतें फराहम करने के मकसद से यह अस्पताल तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में पहले ही 100 बिस्तरों के कई अस्पताल कायम हो चुके हैं और जल्द ही यादाद्री जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जल्द ही मजीद 9 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में अब तक 81,000 मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यादाद्री मंदिर की तामीर तारीख में हैरत अंगेज तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के खातों में 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रोजाना 40 से 50 करोड़ रुपए में बिजली खरीद कर किसानों को फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हामिला खवातीन को 2 मराहिल में न्यूट्रिशन किट फराहम की जा रही है और किसानों की मोटरों को मीटर लगाए बगैर मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। पेद्दापल्ली के रुकन पार्लियामान बी वेंकटेश ने वजीर आईटी और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रमाराव से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर रुकन पार्लियामान बी वेंकटेश ने रियासती वजीर केटीआर से पेद्दापल्ली हल्के पार्लियामान की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की अपील की। रियासती वजीर केटीआर ने रुकन पार्लियामान वेंकटेश से पार्लियामेंट के इजलासों से मुताल्लिक तबादला ख्याल भी किया। इस दौरान रुकन पार्लियामान वेंकटेश ने पेद्दापल्ली पार्लियामानी हल्के के लिए मरकज से वसूल तलब फंड्स, सिंगारेनी कारकुनों की आमदनी टैक्स में छूट, सिंगारेनी कोयले की कानों, रेलवे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की निजीकारी, पेद्दापल्ली मंचिरियाल अजला में नव विद्यालयों की मंजूरी, कौमी शाहराह प्रोजेक्ट्स, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की खुसूसी हैसियत वगैरह पर पार्लियामेंट में बहस को तरीके से मुताल्लिक रियासत के वजीर केटीआर को वाकिफ करवाया। रियासती वजीर एक्साइज सियाहत डॉक्टर बी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत में सियाहत के शोबे की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। रियासत में शोबे सियाहत को तरक्की दी गई बेमिसाल तरक्की के नतीजे में बड़े पैमाने पर गैर मुल्की और मुकामी सयाह तेलंगाना रियासत में सैर और तफरी से भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने जुमेरात को हैदराबाद के कैंप ऑफिस में फ्लाई हाई टूरिज्म की निगरानी में तैयार की गई वेबसाइट का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को सयाहों के लिए जन्नत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कई तारीखी विरसे और कुदरती सियाहती मुकामात हैं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के सियाहती मुकामात को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग दिया जा रहा है और सयाहों को रियासत की तरफ राग़िब किया जा रहा है। फ्लाई हाई टूरिज्म के मुंतज़िमीन यशपाल वीरागोनी, सोनिया और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए मानेरो फ्रंट को जदीद तर्ज पर बनाया जा रहा है। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने 6.5 करोड़ रुपए की लागत से करीमनगर जिला हेडक्वार्टर में मानेरो पुल पर नस्ब किए जाने वाले डायनामिक लाइटिंग सिस्टम के कामों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कमलाकर ने कहा कि पुल पर माहौल को पुरकशिश बनाने के लिए डायनामिक लाइटिंग सिस्टम का काम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि मानेरो पुल के दोनों जानिब जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ 4 टीवी लगाए जा रहे हैं ताकि अलगनूर पुल पर खड़े होने पर भी उसे साफ देखा जा सके। उन्होंने कहा कि होटल वगैरह के क़याम ने पहले ही बहुत से सनती शोबों को तवज्जो मबजूल करवाई है। उन्होंने कहा कि मानेरो डैम की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और उसे रोजगार के लिए शुरू किया जाएगा। रियासती वजीर ने कहा कि बालाई और जेरी प्रैमिनेट का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी के ये फवारे दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि चीन और जनूबी कोरिया में सिविल के बाद करीमनगर में ही इसका क़याम में लाया जा रहा है। इस मौके पर रुकन असेंबली आर बालकृष्ण, कलेक्टर आर.वी. कर्नल, मेयर सुनील राव, डिप्टी मेयर सी स्वरूपा रानी, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अनिल कुमार गौड़, आरडीओ आनंद कुमार, कोत्तापल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन आर राजू, R&BEE सांबा शिवा राव, डीई रविंदर, एई राजशेखर के अलावा कॉर्पोरेटर्स, ओहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर बीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने अपनी जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर कोडम्याल जंगलाती इलाके की 1000 से ज्यादा एकड़ अराजी की जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान किया है। कोडम्याल रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका 752 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। उन्होंने ऐलान किया कि पहले 1000 से ज्यादा एकड़ जंगलाती अराजी को सरसब्ज शादाब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बकिया काम दीगर मरहलों में अंजाम दिए जाएंगे। संतोष कुमार ने इस खुसूस में सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए कहा कि वजीर आला के सीआर के सरसब्जी और शादाबी के हरिता हरम प्रोग्राम से जज्बा हासिल करते हुए ग्रीन इंडिया चैलेंज का आगाज किया गया है, जिसके तहत कई अनोखे इक़दाम किए गए। आम शहरियों और सरकर्दा शहरियों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर वजीर आला की सालगिरह के मौके पर कोडम्याल रिजर्व फॉरेस्ट की 1095 एकड़ अराजी की जिम्मेदारी वो कबूल कर रहे हैं। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने तेलंगाना की आबपाशी के इस्लाहात का तज्जिया किया। भगवंत मान कल शब हैदराबाद पहुंचे। जुमेरात की सुबह उन्होंने गजबेल और सिद्दीपेट असेंबली हल्कों में रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बेशतर तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर तामीर करदा कोंडापुचम्मा सागर रिजर्वर का माना किया। बादजा उन्होंने चेक डैम का भी मुआयना किया जो एरावली इलाके में तामीर किया गया। भगवंत मान ने महकमा आबपाशी की जानिब से तामीर करदा इस चेक डैम की खुसूसियत के बारे में भी मालूमात हासिल की। बादजा वो पांडु वाला चीरू गए जहां मिशन काकतिया के तहत तालाबों की बहाली के कामों का भी भगवंत मान ने तज्जिया किया। उन्होंने मुकामी किसानों से भी बातचीत की। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, जो तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर आंध्र प्रदेश कैडर के तहत आंध्र प्रदेश में तैनाती के लिए रुजू हुए थे, की जानिब से खिदमात से रजाकाराना सुबुकदोशी के लिए दरखास्त दाखिल करने की इत्तला है। वो आंध्र प्रदेश हुकूमत से तकरीबन 1 माह कबल रुजू हुए थे। जराये के मुताबिक सोमेश कुमार आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर के.एस. जवाहर रेड्डी से रुजू हुए और कहा कि उनकी इस दरखास्त की मंजूरी की ख्वाहिश की। तवक्को है कि वज़ीर आला वाइस जगन मोहन रेड्डी उसको मंजूरी दे देंगे। इसी दौरान बताया जाता है कि तेलंगाना हुकूमत उनको रियासती हुकूमत का मुशीर बनाने की तैयारी कर रही है। कवायद के मुताबिक रियासती हुकूमत मरकज से किसी भी किस्म की इजाजत के बगैर किसी भी IAS ओहदेदार की VRS की दरखास्त की मंजूरी का इख्तियार रखती है। रियासती हुकूमत के चीफ विप डी विजय भास्कर और महकमा बल्दी नज़्म नस्क और शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ओहदेदारों को वरंगल शहर में जारी तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। जुमेरात को हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में कॉन्फ्रेंस हॉल में डबल बेडरूम, वरंगल हनमकुंडा बस स्टेशन का अपग्रेडेशन, कॉलेजी काल क्षेत्र स्मार्ट सिटी के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस जायजे में जिला कलेक्टर सिकता पटनायक, GWMC कमिश्नर प्रवीणिया वासुचंद्र, PO अजीत रेड्डी, MR राजकुमार, रेवेन्यू और आबपाशी के अफसरान भी मौजूद थे।
वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के ज़िमन में जहां तेलंगाना भर में सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं तेलुगु टेलीविजन फेडरेशन की जानिब से कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ आई कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ फिल्मी सितारों और सियासी शख्सियतों ने जिनका ताल्लुक टेलीविजन की दुनिया से इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वज़ीर आला केसीआर की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और तेलुगु फिल्मी सनत के फरोग और उसके ताउन के लिए उनकी गरा कद्र खिदमात पर इजहार तशक्कुर किया। హాయ్ అండి, దిస్ ఇస్ అనిల్. ఈరోజు కేసీఆర్ బర్త్డే రోజున ఇలా టీవీ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ కానీ లేకపోతే టీవీ ఫెడరేషన్ యూనియన్ అందరూ కలిసి ఇంత భారీగా మంచి ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దాంట్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది. ఇది యాక్చువల్గా టీవీ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్న ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి 24 క్రాఫ్ట్స్ నుంచి అందరూ వస్తారు, అందరూ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. దీంతోపాటు రోజు మాకు ప్రతిరోజు షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. పండగలు కానీ ఏ గవర్నమెంట్ హాలిడేస్ కానీ ఏదొచ్చినా సరే, ఇంక్లూడింగ్ కరోనాలో కూడా మా షూటింగ్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో ఆ షూటింగ్లు చేసుకుంటూ దాంట్లో కొంచెం టైం దొరికినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం, ఇదంతా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగని విధంగా ఈ టీవీ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేయడం నిజంగా హ్యాపీగా ఉందండి. Because tomorrow is KCR's birthday, today we came to celebrate his birthday. We were dancing for Kuchipudi, Ravi Master. It's in Alwal High Tension Wire Road. Vartika from Bollaram last bus stop. Because of tomorrow KCR birthday, today's program to celebrate. నా పేరు బి లోహిత, ఆల్వాల్ హిల్స్. రేపు కేసీఆర్ బర్త్డే, అందుకే ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అందుకే వచ్చాము. Sai Pragnashri, Machapolaram. Because KCR's birthday is tomorrow and today for the celebration we came here. आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली कोडाली नानी ने आरटीसी बस चलाई। आरटीसी की 5 बसों की इफ्तिताही तकरीब में वो शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने खुद आरटीसी बस चलाने का फैसला किया। उन्होंने गुडीवाड़ा बस स्टैंड से तकरीबन 10 किलोमीटर तक बस चलाई। उनके बस चलाने का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद इस वीडियो पर कई अफराद ने तबसरा करते हुए अजराह मजाक नानी को ड्राइवर नानी करार दिया। यादाद्री बोनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 खवातीन हलाक हो गई। यह हादसा जुमेरात की सुबह जिले के डंडामलकापुरम इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस ऑटो से टकरा गई। यह बस उन मुलाजिमीन की उसी कंपनी की है जिसमें यह खवातीन मुलाजिमत करती हैं। महलुकीन की शिनाख्त 28 साल डी नागलक्ष्मी, 55 साल वी अनोसिया, 30 साल सरीशा और 35 साल धनलक्ष्मी के तौर पर की गई है, जो देवदुलम्मा नगर गांव से ताल्लुक रखती हैं। यह खवातीन काम पर जा रही थी कि इस बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त ऑटो में 7 खवातीन सफर कर रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। रियासती दारुलहुकूमत हैदराबाद में मामूल से कम दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है और खासतौर पर मुत्तहिदा आदिलाबाद जिला एक मरतबा फिर सर्दी की लिपेट में आ गया है। निर्मल जिले के कारापुर में भी दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रियासत के 19 अजला में येलो और 2 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रियासत के कई इलाकों में दर्जे हरारत वाहिद अदद तक जा पहुंचा है। कई मकामात पर कोहर की घनी चादर भी देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने निशानदेही करते हुए कहा कि आइंदा 2 दिनों तक इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।